हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में नरेशन की अगली कड़ी में देखेंगे कि हम कहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस है तो फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो निकटता प्रकट करते हैं। स्थान सूचक और समय सूचक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निकटता प्रकट करते हैं, तो उनको भी हम बदल देते हैं अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इसको जरा देखें। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार बदलें। क्या है वो शब्द? अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, दोनों में कोई एक। अगर यस्टरडे है तो यस्टरडे को हम बदल देंगे द प्रीवियस डे में, या तो द प्रीवियस डे में बदलेंगे या फिर द डे बिफोर में बदल देंगे। कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। फिर अगर लिखा है द डे बिफोर यस्टरडे, अगर लिखा है द डे बिफोर यस्टरडे तो उसको बदल देंगे 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर में बदल देंगे। आगे अगर लिखा है टुमारो तो टुमारो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। वैसे तो द नेक्स्ट डे नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट डे होना चाहिए। एक किताबें अक्सर जो है द नेक्स्ट डे ही फॉलो कर रही हैं, तो हमें भी यहाँ चलना है ऐसे ही। तो अगर टुमारो है तो टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज कर देंगे। आगे है द डे आफ्टर टुमारो। अगर द डे आफ्टर टुमारो लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा द डे बिफोर यस्टरडे तो 2 days बिफोर, तो उसी तरह से अगर द डे आफ्टर टुमारो लिखा है तो इन 2 days टाइम, यहाँ पे डेज के ऊपर हल्का सा अपॉस्ट्रोफी का वो सिंबल होगा और उसका साइन होगा। तो कह रहा, तो अगर लिखा है द डे आफ्टर टुमारो तो यहाँ लिखेंगे इन 2 days टाइम, यानी कि ऊपर हल्का सा कम। आगे अगर लिखा है एगो, एगो को बिफोर में, हियर को देयर में, हीदर को थीदर में, हैंस को थैंस में, कम को गो में, दिस को दैट में, दीज को दोज में। अगर लास्ट दिया है और समय सूचक शब्द दिया है, लास्ट के साथ यदि समय सूचक शब्द है, समय सूचक शब्द का मतलब यदि लिखा है लास्ट मंथ, लास्ट वीक और लास्ट ईयर, तो आप यहाँ पे बदल देंगे द प्रीवियस प्लस टाइम, यानी कि द लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा, द लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, द लास्ट ईयर है तो हो जाएगा द प्रीवियस ईयर। उसी तरह से अगर नेक्स्ट प्लस टाइम है यानी कि नेक्स्ट ईयर है तो यहाँ हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर, द नेक्स्ट मंथ है तो लिखेंगे द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट वीक है तो लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। तो इस तरह से इन शब्दों में हम बदलाव करेंगे। अब इस एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझेंगे। आगे देखें कि यहाँ पे यहां लिखा है शी सेड आई विल कम टुमारो। तो सबसे पहला स्टेप हम ये देखें कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है? तो यहाँ देखिए आई विल कम टुमारो, यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं लेना है तो सेड का सेड ही रह जाएगा, तो लिखेंगे सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आई को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार। तो अगर आई को सी के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। आई को यू के अनुसार चेंज करने पर यू, आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो ही, सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। अब यहां लिखा विल, विल और सेल को चेंज करेंगे वुड में, तो यहां पे लिखा हमने वुड। कम को बदल देना है गो में, कम को कभी कभी नहीं भी बदलते हैं तो उसकी परिस्थितियां क्या है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन कम को बदल देना है गो में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो इन सारे शब्दों को तो बदलते ही है, कम को भी गो में बदल देते हैं, तो कम का हो जाएगा गो। टुमारो, टुमारो को बदल देना है किसमें? टुमारो को बदल देना है द नेक्स्ट डे, चाहे द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में, चाहे द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। चलिए हमने लिखा यहाँ पे द नेक्स्ट डे।
तो टुमारो को बदल दिया द नेक्स्ट डे में, तो शी सेड दैट शी वुड गो द नेक्स्ट डे। आगे अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस में क्या है, ही सेड शी मे रिटर्न द डे आफ्टर टुमारो। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां सबसे पहला स्टेप ये कि क्या सेकंड पर्सन है बीच में, सेकंड पर्सन नहीं। जब सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लेना है तो सेड का सेड ही रह जाएगा। तो लिखेंगे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, सी, सी आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते हैं तो नहीं बदलेंगे, तो यहां पे सी का सी ही रह जाएगा। मे को बदल देंगे माइट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो मे को बदल देंगे माइट में। रिटर्न, इसके बाद से इसमें कोई बदलाव होना नहीं। जितने भी मॉडल्स उनमें उनके साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, अगर उनके साथ हैव है तब तो थर्ड फॉर्म होगा, अगर उनके साथ हैव नहीं है तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अब जैसे विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, इतने सारे शब्दों के साथ हमको केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है। तो हमने लिखा माइट रिटर्न, कोई बदलाव नहीं, यानी कि रिटर्न को रिटर्न ही लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं, तो माइट रिटर्न। आगे द नेक्स्ट, द डे आफ्टर टुमारो, लिखा है द डे आफ्टर टुमारो, तो द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, इनको बदल देंगे इन 2 डेज टाइम में, इन 2 डेज टाइम। तो यहां लिखे हैं इन 2 डेज टाइम। अगला है सेंटेंस, रोहन सेड, रोहन ने कहा, क्या, वी आर गोइंग टूडे, रोहन ने कहा, रोहन सेड वी आर गोइंग टूडे। तो यहां सबसे पहले देखें, यहां ऑब्जेक्ट नहीं, पहला स्टेप ये कि कहीं बीच में ऑब्जेक्ट दिया तो नहीं, तो बीच में कहीं ऑब्जेक्ट, पहले ये देखें कि मतलब बीच में ऑब्जेक्ट तो नहीं है, और दूसरी चीज कि क्या हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो अगर यहाँ पे कहीं सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट लेते, उसकी जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे कहीं सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत हमको नहीं, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो नहीं लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, वी हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को बदल देंगे किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और वो है रोहन। तो अगर ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन, इनके अनुसार जब हम बदलेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन में जब बदलेंगे तो वी हो जाएगा हमारा दे, यानी कि ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन, इनके अनुसार वी होता है दे, आर। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस, तो इज आर एम को बदल देंगे वाज वर में, तो दे के साथ हो जाएगा वर। गोइंग, टूडे को बदल देंगे दैट डे में, दैट डे, टूडे को दैट डे में, और टू नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे। अगला सेंटेंस है सीमा सेड आई केम लास्ट मंथ। तो यहां भी अगर हम देखें तो यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, तो पहला स्टेप ये कि क्या हमको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि बीच में सेकंड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, अगर सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो हमारा यहां हमको लिखना है सीमा सेड, ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं और है भी नहीं तो सेड को सेड ही लिखेंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट।
अब ये हमारा आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और वो है सीमा। तो आई को, सीमा एक वचन स्त्रीलिंग है, तो अगर आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो वो सी हो जाएगा। तो आई को सीमा के अनुसार चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। आई को सी एक वचन स्त्रीलिंग या सी के अनुसार चेंज करेंगे तो वो सी हो जाएगा। केम, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कम को बदलना है गो में, तो ये तो मानिए कि केम क्या है सेकंड फॉर्म, तो कम को हमको बदलना है गो में, गो में, कम को बदलना है गो में। दूसरी चीज कि ये सेकंड पर्सन में और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सेकंड पर्सन को बदलते हैं थर्ड पर्सन में। तो अब यहाँ पे अगर केम को न बदलना होता तो केम को हम थर्ड पर्सन में बदल देते तो कम हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे गो को थर्ड पर्सन में होते हैं। ध्यान है कि कम को बदलना है गो में, तो कम के जगह पे अब हम गो लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, कम को बदलना है गो में, तो कम को गो में बदल देंगे। दूसरी चीज, ये जो वर्ब है केम, ये सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म को बदल देना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। ये सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में बदलने का मतलब कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म को बदल देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो यहां पे हो जाएगा हैड गॉन, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को बदलना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कम के जगह पे गो हो गया, हो जाएगा। लास्ट मंथ लिखा है लास्ट मंथ, तो यहाँ लास्ट के साथ अगर कोई समय दिया है समय सूचक शब्द, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो लास्ट के बजाय लिख देंगे द प्रीवियस, यानी कि द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस वीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट के लिए लिखेंगे द प्रीवियस मंथ, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और यहाँ फुल स्टॉप। अगला है दे सेड वी शैल स्टे हियर, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं, और यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत हमको है भी नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो सेड का सेड ही रह जाएगा, सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, तो यहां हो जाएगा दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, वी हमारा है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, दे के अनुसार, तो यहां हो जाएगा दे। सैल विल को बदल देंगे वुड में, स्टे इसको ऐसे लिख लेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। हियर को बदल देंगे देयर में, तो यहां हो जाएगा देयर, कंप्लीट। अगला है सी ही सेड दिस मॉर्निंग, उसने आज सुबह कहा। देखिए दिस मॉर्निंग का मतलब आज सुबह, दिस इवनिंग का मतलब आज शाम को, दिस नून का मतलब आज दोपहर, दिस आफ्टरनून का मतलब आज दोपहर बाद। तो देखिए आज दोपहर बाद यहां पे लिखा गया है ही सेड दिस मॉर्निंग, तो अब एक चीज देखिए, आज सुबह ही उसने कहा, आज सुबह कहा है, क्या कहा है, ही विल स्टार्ट टू नाइट, ही विल स्टार्ट टू नाइट। स्टार्ट का मतलब प्रस्थान करना, चलना, तो कह रहा है कि उसने आज सुबह कहा है कि हम रात में प्रस्थान करेंगे, आज सुबह ही उसने कहा है कि हम रात में प्रस्थान करेंगे। तो अब सवाल ये है कि आज सुबह ही कहा है और कह रहा है कि आज रात में हम प्रस्थान करेंगे, तो अभी आज रात वाला समय बीता कहाँ है, आज ही सुबह उसने कहा है, ध्यान देंगे इधर, आज सुबह उसने कहा है he said this morning, उसने आज सुबह कहा, क्या कहा आज सुबह, कि he will start tonight, कि वह आज रात में प्रस्थान करेगा। तो आज सुबह ही कहा और आज रात में प्रस्थान करना है, तो आज का दिन अभी समाप्त हुआ नहीं है, यानी कि ये टू नाइट वाला समय अभी समाप्त हुआ नहीं है। तो अगर ये समय समाप्त नहीं हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान रहे कि अगर ये समय समाप्त नहीं हुआ है तो पास्ट टेंस ही है जरूर,
लेकिन फिर भी अगर ये समय समाप्त नहीं हुआ है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जितने भी समय सूचक शब्द है अगर वो व्यतीत नहीं हुए हैं, समाप्त नहीं है हुए हैं, गुजरे नहीं है, तो हम उनको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टू नाइट को चेंज नहीं करना है। उसी तरह से और भी चीजें हैं, उसको भी अभी इस पर चर्चा करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, ही हमारा थर्ड पर्सन में है, बदलेंगे नहीं। विल सेल कोड में स्टार्ट, टू नाइट को दैट नाइट में नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रहे। टू डे को दैट डे में बदलते हैं, टू नाइट को टू नाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड दिस मॉर्निंग, उसने आज सुबह कहा, आज ही सुबह कहा है उसने, और कह रहा है कि आज सुबह वह प्रस्थान करेगा। तो आज सुबह कहा और आज रात में प्रस्थान करेगा, तो आज ही कहा है, तो आज का दिन तो अभी बीता ही नहीं है। तो जब आज का दिन बीता नहीं है यानी कि आज रात भी बीता नहीं है, तो जब आज रात बीता नहीं है तो हम इस समय को यानी कि जो समय दिया है अगर वो समय व्यतीत नहीं हुआ है तो हम उसको नहीं बदलेंगे। यानी कि टू नाइट का दैट नाइट नहीं होगा, टू नाइट ही रह जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू नाइट। रोहित सेड आई पेड द रेंट लास्ट मंथ। तो यहां पे लिखा, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं और सेकंड पर्सन भी बीच में नहीं, सेकंड पर्सन बीच में नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे तो सेड का सेड ही रह जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, रोहित के अनुसार, तो रोहित एक वचन पुलिंग, तो आई को ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। पेड, पे का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है पेड। अब यहाँ सहायक क्रिया अगर होती तो ये पेड थर्ड फॉर्म का काम करता है, अगर सहायक क्रिया यहाँ पे नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। तो सेकंड फॉर्म को बदल देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो उससे भी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो सेकंड फॉर्म अगर है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यही शब्द यहाँ पे सेकंड का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ सहायक क्रिया है, और यहाँ पे इसके साथ सहायक क्रिया है तो ये थर्ड का काम करेगा। यहां लिखा है लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ को चेंज कर देंगे किसमें, लास्ट मंथ को चेंज करेंगे लास्ट, द प्रीवियस प्लस टाइम मतलब मंथ, तो यहां लिखेंगे द प्रीवियस मंथ। अब यहां पे हमको ये देखना है कि जो समय, दो तीन बातें हैं, एक समय सूचक, स्थान सूचक, मतलब निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द होंगे तो उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो अगर अगर जिस समय की चर्चा हो रही है, टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, दैट, द डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो, जो भी है, या फिर हियर देयर, अगर आपको लगे कि वो समय अभी व्यतीत नहीं हुआ है, तो अगर वो समय व्यतीत नहीं हुआ है तो हम उस समय को चेंज नहीं करेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया कि ये टू नाइट, आज का समय अभी बीता नहीं है इसलिए हमने टू नाइट को दैट नाइट में नहीं बदला, हम टू नाइट को टू नाइट ही रहने दिए, उसको वही, हम उसमें कोई बदलाव नहीं किए। उसी तरह से अगर आपको ये लगे कि आप जैसे हियर है, जैसे हियर है, अगर आपको लगे कि वक्ता, वक्ता मतलब जो बोल रहा है आपसे, जो ये चीज है, जैसे मैं बता रहा हूं, तो अगर आपको लगे
कि मैं बिल्कुल अभी उसी स्थान पे हूं जिस स्थान के लिए हियर शब्द का प्रयोग किया गया। अगर आपको ये लगे कि मैं बिल्कुल उसी स्थान पे हूं जिस स्थान के लिए हियर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप हियर को भी देयर में नहीं बदलेंगे। अगर आपको लगे कि अगर मैं अभी भी उसी स्थान पे हूं जिस स्थान के लिए मैंने हियर शब्द का प्रयोग किया है, तो आप हियर को भी देयर में नहीं बदलेंगे। इसको मिटाएं। यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है, ही सेड हियर, उसने यहां कहा। यहां शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? आप उस स्थान के लिए प्रयोग करते हैं जिस स्थान पे आप मौजूद हो। जिस स्थान पे आप मौजूद है उसी के लिए आप हियर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है ही सेड हियर, उसने यहां कहा, आई एम हैप्पी टू कम हियर, उसने यहां कहा कि मैं यहां आकर खुश हूं। तो देखिए यहां पे मैं बोल रहा हूं, उसने यहां कहा, मैं बोल रहा हूं आपसे कि ही सेड हियर, कि उसने यहां कहा, मतलब मैं अभी भी जहां पे वो कहा उसी स्थान पे मैं हूं। तो कह रहा आई एम हैप्पी टू कम हियर, तो उसने ये कहा कि मैं यहां आकर के, मैं आपसे बता रहा हूं कि उसने मुझसे यहां कहा कि वह यहां आकर के खुश है। तो ये यहां शब्द का जो प्रयोग किया गया, मैं यहां शब्द का जो प्रयोग किया गया जिस स्थान के बारे में, मैं अभी भी उसी स्थान पे मौजूद हूं, तो यहाँ पे हम हियर को भी चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये ध्यान रहे, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट है, ये समझने में बहुत असुविधा होती है। अगर यहाँ हियर है यहाँ भी और यहाँ भी, तब हियर को चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान रहे, अगर यहाँ भी हियर है यानी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ भी अगर हियर शब्द है, तो आप हियर को चेंज नहीं करेंगे। आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, इजारम को बाद वर्ब में, हैप्पी टू, यहाँ पे कम। अब सवाल ये है कि यहाँ कह रहा है कि उसने मुझसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आकर खुश हूं। अब सवाल है कि हम अभी भी वहीं पे हैं, उसने यहीं पे कहा है, उसने यही कहा कि मैं यहाँ पे आके खुश हूं। अब मैं अभी भी उसी स्थान पे हूं, तो अब यहाँ भी देखिए, यहाँ आकर खुश हूं, तो अब यहाँ पे मैं उसी स्थान पे हूं, यहाँ पे कम को भी गो में नहीं बदलेंगे। देखिए ये भी कंफ्यूजिंग फैक्ट है, ये भी कंफ्यूज करने वाला फैक्ट है। कह रहा है कि मैं, लेकिन कह रहा है कि मैं यहाँ आकर के खुश हूं, मैं इसी स्थान के बारे में बोला कि मैं यहाँ आकर खुश हूं। अगर आप ये इस कम को गो में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ आकर के, मैं यहाँ आकर के, यहाँ पे जा करके खुश हूं, यहाँ पे जा करके, ये सुटेबल नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कम को भी गो में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ आना सुटेबल नहीं है, यहाँ आना सुटेबल है, यहाँ जाना सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पे कम को भी गो में नहीं बदलेंगे। एक चीज और देखिएगा, मैंने लिखा है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। ये पहले वाले में मैंने लिखा था टू कम हेयर, या हेयर को भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए इनको मैं आपको बताऊं कि जो सेंटेंस हमको एग्जाम में मिलते हैं उसमें इस तरह का कोई साइन होता नहीं है जिससे ये प्रकट हो कि आप वहां है कि नहीं, तो आपको जनरली इसको बदल देना है, जनरली इसको बदल देना है। नहीं बदलने के बारे में आप नहीं सोचेंगे, सबको बदलेंगे, यानी क्योंकि इतनी क्लियरिटी मिलती नहीं है, जो क्वेश्चन हमको मिलता है एग्जाम में उसमें ये सब चीजें नहीं होती, तो आपको बदलना है। नहीं बदलने वाली बात आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। किताबों में चूंकि ये देता है लेकिन वो क्लियर देता नहीं है और ये क्लियर समझ में आता भी नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पे हियर नहीं है तो इस हियर को बदल देना है, अगर यहाँ भी हियर है तो इसको ना बदलिए। आगे बढ़ते हैं, ही सेड अबाउट दिस पेन, उसने इस कलम के बारे में कहा। अब देखिए दिस किसके लिए प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि उसने इस कलम के बारे में कहा, यानी कि अभी भी वो कलम मेरे पास है। तो कह रहा है कि अभी भी अगर वो कलम मेरे पास, कह रहा है कि वो इस कलम के बारे में मुझसे कहा, इसका मतलब कि वो कलम अभी भी मेरे पास है।
तो अगर वो चीज अभी भी मेरे पास है तो यहाँ पे दिस को भी दैट में नहीं बदलेंगे, दिस को दोज में नहीं बदलेंगे। अगर वो चीज अभी भी मेरे पास है तो यहाँ पे नहीं बदलेंगे। इजारम को वाज वर्ब में, माय को ही के अनुसार हिज पेन। तो इस तरह से इसको हमने कवर किया कि किसको नहीं बदलना है। देखिए, नहीं बदलने वाली बात जो मैंने बताया किताबों में जो देता है वो देता तो जरूर है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं होती। तो क्लियरिटी नहीं होती है, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एकदम क्लियर आपसे नहीं पता चलेगा कि आप कि वो वस्तु आपके साथ है कि नहीं है, वो समय बीता है कि नहीं बीता है, और आप उसी स्थान पे है कि नहीं, ये क्लियर नहीं होता है। तो आप ये मान के चलिए कि हर जगह आपको बदलना है। नहीं बदलने की बात आपको नहीं सोचना है, आपको हर जगह बदलना है। बिल्कुल क्लियर में मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने रखा है उस तरह का वाक्य आपको नहीं मिलता है, इसलिए हर जगह आपको बदल देना है। तो इसके साथ ये हमारा क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।